पायलट के वो आखिरी शब्द। सर मेडे 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 पाकिस्तान 8303। और पायलट को मिला जवाब। पाकिस्तान 8303 रॉजर सर, बोथ रनवेज अवेलेबल टू लैंड। फिर भी हुआ एक जोरदार धमाका। दोस्तों, पायलट ने यह शब्द तब बोले जब पाकिस्तान का पैसेंजर एयरक्राफ्ट कराची के ऊपर सिर्फ 600 फीट की ऊंचाई पर था। दोस्तों, दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे और कराची में कड़कती गर्मी की वजह से हर कोई अपने घरों में बंद था। किसी को जरा भी भनक नहीं थी कि कुछ ही पलों में कराची में एक इमरजेंसी आपदा आने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की फ्लाइट नंबर PK 8303 के पायलट ने मेडे 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 पाकिस्तान का डिस्ट्रेस सिग्नल दे दिया था, जिसका मतलब था कि पायलट अब बेबस हो चुका है और जहाज उसके कंट्रोल से बाहर है। यह सिग्नल देने के कुछ ही सेकंड्स में कराची की एक कॉलोनी में जोरदार धमाका हुआ और आसमान में काले धुएं की चादर छा गई। दोस्तों, वो दिन था 22 मई 2020। उस वक्त पूरी दुनिया में कोविड लॉकडाउन का माहौल चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत कम फ्लाइट्स उड़ रही थी। इस दिन पाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट PK 8303 को लाहौर से 1 बजे टेक ऑफ करके कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। ये एक छोटी फ्लाइट थी जिसको तकरीबन 1 घंटे 45 मिनटों में अपनी मंजिल पर पहुंचना था। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में रमजान का महीना चल रहा था और ईद की छुट्टियां भी करीब आ रही थीं। फ्लाइट्स कम थीं और पैसेंजर ज्यादा, तो जाहिर है फ्लाइट पूरी तरह से पैक्ड थी। उस वक्त फ्लाइट में टोटल 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। लाहौर और कराची दोनों जगह मौसम बिल्कुल साफ था। पायलट की बात की जाए तो फ्लाइट कैप्टन 58 ईयर्स के सज्जाद गुल थे, जिनको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का 24 साल का एक्सपीरियंस था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर 33 ईयर्स के उस्मान आजम थे, जिनको इस एयरलाइंस में 10 साल हो चुके थे। ये 16 साल पुराना एयरबस A321 एयरक्राफ्ट था, जिसमें 2 CFM56 टर्बोफैन इंजन्स लगे थे और इन्हीं 2 इंजन्स का इस स्टोरी में मेन किरदार है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था, जिसको रिकमेंडेशंस के हिसाब से मेंटेन भी किया जा रहा था। लाहौर एयरपोर्ट पर पूरी तैयारी हो गई और 5 मिनट डीले के साथ प्लेन दोपहर को 1:05 पर टेक ऑफ हो गया। कुछ ही देर बाद फ्लाइट 34,000 की फीट पर उड़ने लगी, जो एक क्रूजिंग एल्टीट्यूड था, और अगले 45 मिनट तक इसे इसी एल्टीट्यूड पर रहना था। क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचने के बाद दोनों पायलट रिलैक्स हो गए। केबिन क्रू ने दोनों पायलट को कुछ खाना ऑफर किया, लेकिन दोनों ने उसे मना कर दिया क्योंकि उनके रोजा चल रहे थे। क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पायलट ने प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया और वे दोनों आराम से बातें करने लगे। कुछ ही मिनटों में प्लेन नवाबशाह शहर के ऊपर से उड़ने लगा। अब प्लेन को कराची कंट्रोल टावर के साथ कनेक्ट कर दिया गया, यानी नवाबशाह क्रॉस करने के बाद पिछले कंट्रोल टावर का काम होता है खत्म और अब आगे की जिम्मेदारी होती है कराची टावर की। कराची कंट्रोल विभाग ने पायलट का स्वागत करके उनको डायरेक्ट मकली पहुंचने को कहा। नॉर्मली इस रूट पर उड़ने वाले प्लेन नवाबशाह पहुंचकर कराची टावर से यह कंफर्म करते हैं कि उनको किस रूट से आना है, क्योंकि नवाबशाह से कराची के 3 रूट्स मौजूद हैं, जैसे नवाबशाह 2A, नवाबशाह 2B और नवाबशाह 1C। 2A वाला रास्ता हैदराबाद के करीब से किंजर लेक से राइट टर्न होकर जाता है और फिर सीधा कराची एयरपोर्ट तक पहुंचता है। 2B वाला रास्ता जो नवाबशाह से सीधा कराची की तरफ जाता है और फिर एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर पहले मकली से लेफ्ट होकर एयरपोर्ट की सीध में आकर दोबारा राइट होकर जाता है। तीसरा रास्ता 1C है, जो नवाबशाह से सीधा मकली जाता है। ये तीनों रास्ते फ्लाइट के कंप्यूटर में रिकॉर्डेड होते हैं, यानी नवाबशाह से कराची जाने के लिए जो भी रास्ता फिक्स किया जाता है वो पायलट अपने फ्लाइट के कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। फिर ऑटो पायलट खुद ही अपना एल्टीट्यूड और स्पीड मेंटेन करता है। अब बात यह है कि PI फ्लाइट 8303 को पहले नवाबशाह का 2A रास्ता असाइन किया था, जो कि दिखने में ज्यादा लंबा था, लेकिन पायलट के कहने पर कंट्रोलर ने डायरेक्ट मकली पहुंचने की इजाजत दे दी, क्योंकि वैसे भी उस वक्त कोविड का टाइम था और फ्लाइट्स का उतना रश भी नहीं था। लेकिन पायलट से गलती यह हुई कि उन्होंने इस शॉर्टकट को फ्लाइट कंप्यूटर में सेव ही नहीं किया, यानी अब कंप्यूटर समझ रहा था कि प्लेन को नवाबशाह 2A के रास्ते से जाना है, जबकि असल में वो 1C के रास्ते से जा रहे थे। नवाबशाह पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और मकली पॉइंट पर
यानी कराची एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर पहले प्लेन को 7,000 की फीट पर होना चाहिए था। तो अब जाहिर है कि प्लेन फौरन 34,000 से 7,000 फीट पर तो नहीं आ सकता था, क्योंकि नवाब शहर से मकली के बीच वाले रास्ते में प्लेन को आहिस्ता आहिस्ता अपना एल्टीट्यूड कम करना होता है। अगर रास्ता लंबा हो तो एल्टीट्यूड हमेशा आहिस्ता आहिस्ता ही कम होता है, और अगर रास्ता छोटा हो तो एल्टीट्यूड तेजी से कम होता है। फ्लाइट के कंप्यूटर में 2A वाला रास्ता सिलेक्टेड था, इसीलिए एल्टीट्यूड 1000 फीट पर मिनट से कम हो रहा था, जबकि पायलट प्लेन को 1C के रास्ते ले जा रहे थे, जिसमें ज्यादा तेजी से एल्टीट्यूड कम करना चाहिए था। मतलब यहाँ कंप्यूटर और पायलट में मिसमैच था। अब हुआ यह कि मकली पर जहां प्लेन को 7,000 फीट पर होना था, अब वह 10,000 फीट पर था। कराची कंट्रोलर ने जब रडार पर फ्लाइट की ऊंचाई देखी तो कहा कि आपकी ऊंचाई ज्यादा है, क्या आप सेफली लैंड कर पाएंगे या फिर मकली पर एक गोल चक्कर लगाकर एल्टीट्यूड कम करेंगे? जिस पर कैप्टन ने जवाब दिया कि हमें गोल चक्कर की जरूरत नहीं, हम कर लेंगे। लेकिन दोनों पायलट को यह पता नहीं था कि कंप्यूटर में रास्ता ही अलग सेव है और वह दूसरे ही रास्ते से जा रहे थे। कंप्यूटर के सामने होकर भी दोनों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मकली के बाद ऊंचाई कम करने के लिए प्लेन की नोज डाउन की तो अब प्लेन तेजी से नीचे आने लगा। तब उसकी स्पीड करीब 2400 फीट पर मिनट की थी। नोज डाउन की वजह से प्लेन की स्पीड बढ़ गई थी और कुछ सेकंड्स में प्लेन रनवे से 21 किलोमीटर दूर पहुंच गया, जहां इसकी ऊंचाई पहले 10,000 फीट थी, जो सीधी 6,000 पर आ गई। लेकिन इस पॉइंट पर रूल के मुताबिक एल्टीट्यूड को 3,000 फीट पर होना था, यानी प्लेन डबल एल्टीट्यूड पर था। इस दौरान कंट्रोलर ने बार बार कैप्टन से बात करने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के मुताबिक पायलट ने गलती से रेडियो फ्रीक्वेंसी ही चेंज कर दी थी। जब कैप्टन से बात नहीं हो पाई तो फिर इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी के जरिए कैप्टन को बताया गया कि आप 6,000 फीट पर हैं, जबकि यहां आपको 3,000 फीट पे होना चाहिए, और उनको दोबारा से ऑर्बिट करने का कहा, जिससे प्लेन की स्पीड और एल्टीट्यूड दोनों कम हो जाए। लेकिन इस बार भी कैप्टन ने मना किया और कहा कि हम रनवे पर एस्टैब्लिश हो चुके हैं और हम कर लेंगे। इस मौके पर कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि देखना, लैंड करने के बाद सबके होश उड़ जाएंगे। यह आवाज कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई, जो कराची कंट्रोलर ने भी सुन ली। कंट्रोलर ने फिर दोबारा उनको ऑर्बिट करने को कहा, जिस पर कैप्टन ने इस बार भी मना किया। लेकिन इस बार जब कैप्टन ने कंप्यूटर देखा तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि असल में फ्लाइट कंप्यूटर में 2A का रास्ता सिलेक्टेड है, जबकि वह 1C से आए थे। इस पर उनको यह कहते भी सुना गया कि ओह, ये क्या हो गया, रुको रुको, होल्ड करो। जिस पर फर्स्ट ऑफिसर ने अपना होल्ड खत्म करके कैप्टन को सारा होल्ड दे दिया। दोस्तों, इसका मतलब यह है अब तक फर्स्ट ऑफिसर ही प्लेन उड़ा रहा था, जबकि कैप्टन की यह जिम्मेदारी होती है कि हर चीज पर नजर रखो। कैप्टन को इस बात का भी पता नहीं था कि फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग के लिए लैंडिंग गियर भी नहीं खोला था। फ्लाइट इतनी रफ्तार से नीचे आ रही थी कि अब इसकी स्पीड 650 किलोमीटर पर आवर की हो गई थी, जिस पर वार्निंग अलार्म्स बजना शुरू हो गया था। जैसे ही प्लेन जमीन के करीब पहुंचा तो उनका लैंडिंग गियर का दूसरा अलार्म भी बजना शुरू हुआ। अब फर्स्ट ऑफिसर डर गया और उसने पायलट को कहा कि सर, क्या सही में हमें एक ऑर्बिट लेना चाहिए था, जिससे स्पीड और हाइट दोनों कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन कैप्टन इस बार भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। जब वह रनवे के करीब पहुंचे तब तक प्लेन में कई सारे अलार्म्स बजने लगे, जिसमें एक लैंडिंग गियर का भी था। कंफ्यूजन में उन्होंने बिना लैंडिंग गियर खोले ही प्लेन को रनवे पर उतार दिया और कुछ ही सेकंड्स में प्लेन 4 बार रनवे से टच हुआ। केबिन में काफी झटकों के साथ साथ प्लेन के दोनों इंजन्स भी रनवे पर रगड़ गए। इस रगड़ की वजह से उनमें से ऑयल लीक होने लगा। कैप्टन पहले ही इतने सारे अलार्म्स से कंफ्यूज थे। तब उनको एहसास हुआ कि उनसे एग्जैक्टली क्या गलती हुई है। लेकिन ठीक उसी वक्त फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाकर बोले, सर टेक ऑफ, सर टेक ऑफ। घबराकर कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर की बात मान ली और फ्लाइट को फिर से ऊपर लिया। दोबारा टेक ऑफ करने के बाद उनको समझा कि अब प्लेन सिर्फ एक ही इंजन पर उड़ रहा है और दूसरा रगड़ खाने से खराब हुआ है, और इस इंजन की हालत भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि इससे भी ऑयल लीक हुआ है। अब प्लेन 3,000 की फीट पर पहुंचकर गो अराउंड करके दोबारा रनवे की तरफ बढ़ रहा था। कंट्रोलर ने उनको कहा कि सारे रनवेज खाली हैं, आप किसी पर भी लैंड कर सकते हैं। इसी दौरान आखिरी इंजन में भी वाइब्रेशन शुरू हो गया और थोड़ी ही देर बाद वह भी बंद हो गया। दोस्तों, अब प्लेन बिना इंजन के पंछी की तरह रनवे की तरफ बढ़ रहा था और उसका एल्टीट्यूड अब तेजी से कम हो रहा था।
लेकिन इस बार कैप्टन ने लैंडिंग गियर पहले ही खोल दिया था, जिसकी वजह से अब ड्रैग पैदा हो रहा था और प्लेन की स्पीड कम हो रही थी, जबकि इस वक्त उनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब प्लेन 600 फीट की ऊंचाई पर रनवे की सीध में आ चुका था, लेकिन कैप्टन को पता चल चुका था कि वह रनवे तक नहीं पहुंच पाएंगे और आखिरी में उन्होंने मेडे की कॉल दे दी। मेडे 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 पाकिस्तान 8303, यही उनके आखिरी शब्द थे और बस फिर कुछ ही सेकंड्स में रनवे से सिर्फ 1340 मीटर दूर पीआई फ्लाइट PK 8303 मॉडल कॉलोनी के घरों पर जोरदार धमाके के साथ जा गिरी, जिसकी आवाज मीलों तक सुनाई दी। जोरदार आवाज के साथ आसमान में काला धुआं उठने लगा और क्रू समेत प्लेन में सारे पैसेंजर्स की मौत हो गई, लेकिन उनमें से 2 लोग हैरत अंगेज तौर पर बच गए, जबकि प्लेन घरों पर गिरने से एक इंसान की मौत हुई। इमरजेंसी सर्विस तो फौरन स्पॉट पर पहुंची, लेकिन छोटी गलियों की वजह से उनको काम करने में काफी मुश्किल हुई। दोस्तों, यह एक्सीडेंट किसकी लापरवाही से हुआ और क्या यह हादसा रोका जा सकता था? प्लीज कमेंट करके बताइए। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ऐसी जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।